नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच फिर से आया हूँ करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से। करतार कोचिंग सेंटर पटना मखनिया कुआं में है और यहाँ एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी करवाई जाती है। यहाँ जो है इस एसएससी बैंक रेलवे की जो तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें मैंने बहुत सारा टॉपिक पढ़ाया था, आज मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी नाम से ही क्लियर है कि सिंपल इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट जो है बिल्कुल साधारण है, बिल्कुल सिंपल है। तो क्या होता है इंटरेस्ट, क्या होता है प्रिंसिपल, इसको हम लोग समझेंगे सर। सबसे पहले समझने की बात यह है कि आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको पैसे की ज़रूरत है, आप किसी से कर्ज लेते हो, आपको पैसे की ज़रूरत है, आप किसी से कर्ज लेते हो, जितना रुपया कर्ज लेते हो उसको कहते हैं प्रिंसिपल। आपको पैसे की ज़रूरत है, आप किसी से कर्ज लेते हो, जितना रुपया कर्ज लेते हो उसको कहते हैं प्रिंसिपल यानी मूलधन। कर्ज क्यों लोगे? अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए या कोई बिजनेस करने के लिए? क्या आपने जिसके पैसे से कोई बिजनेस किया है या जिसने आपको ज़रूरत के समय हेल्प किया है, तो क्या प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उसका बनता है कि नहीं? बिल्कुल बनता है। तो जो राशि किसी से कर्ज लेते हो उसको कहते हैं प्रिंसिपल। जितना रुपया बढ़ाकर देते हो इंटरेस्ट यानी ब्याज, और कर्ज लिए वो और बढ़ाकर दिए वो, दोनों दे के हिसाब किताब क्लियर, उसको कहते हैं मिश्रधन यानी कि अमाउंट। तो सबसे पहले समझिएगा, जो राशि आप किसी से कर्ज लेते हो प्रिंसिपल मूलधन, जितना रुपया बढ़ाकर देते हो इंटरेस्ट सूद जिसको भी हम लोग बोलते हैं, और कर्ज लिए वो और बढ़ाकर दिए वो, दोनों देके हिसाब किताब के लिए, उसको कहते हैं मिश्रधन यानी कि अमाउंट। कर्ज दो तरीके से लिया जाता है, सिंपल और कंपाउंड। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि प्रत्येक साल का इंटरेस्ट फिक्स होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जुड़ता जाता है, यानी जो राशि लिए कर्ज उस पर कुछ बढ़ा के दिए और फिर टोटल पर फिर से इंटरेस्ट लगेगा, तो उसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट नाम से ही क्लियर है, सिंपल इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट बहुत क्या है, सिंपल। आप जो राशि कर्ज लेते हो प्रिंसिपल, जितना रुपया बढ़ाकर देते हो इंटरेस्ट, और कर्ज लिए वो बढ़ाकर दिए वो, दोनों देके के हिसाब किताब क्लियर, उसको कहते हैं मिश्रधन यानी कि अमाउंट। यही टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट। बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपके सामने आता है सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान दीजिए क्या है। वह धन जो किसी व्यक्ति के द्वारा कर्ज के रूप में या विभिन्न बैंक से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किया जाता है उसे मूलधन कहते हैं। वह धन जो किसी व्यक्ति के द्वारा कर्ज के रूप में या किसी अन्य रूप में अन्य व्यक्ति से विभिन्न बैंकों या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किया जाता है उसे मूलधन कहते हैं। इसे पी द्वारा डिनोट किया जाता है। क्लियर? इसे किससे डिनोट किया जाता है? पी से, यानी कि प्रिंसिपल। दूसरा पॉइंट आता है टाइम। कर्ज के रूप में लिए गए धन जो अवधि निश्चित होती है, जैसे आपने कर्ज लिया और कहा कि भाई हम इतना दिन में हम लौटा देंगे, तो जितना दिन में लौटा देंगे उसी को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। कर्ज के रूप में लिए गए धन की जो अवधि निश्चित होती है उसे समय कहते हैं। इसे प्रायः टी से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? टी से। तो जो राशि कर्ज लेते हो प्रिंसिपल, जितना रुपया बढ़ाकर देते हो इंटरेस्ट, कर्ज लिए वो बढ़ाकर दिए वो, दोनों हिसाब दे देते आप क्लियर, मिश्रधन यानी कि अमाउंट। बट टाइम पीरियड क्या होता है? कर्ज जो लेते हो एक निश्चित टाइम के लिए लेते हो, उसके बाद आप रिटर्न कर देते हो, तो जो टाइम पीरियड होता है, जो अवधि होती है, जो ड्यूरेशन होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? टाइम। क्लियर? अब देखिए तीसरा पॉइंट समझिए क्या है। रेट। रेट यानी दर। कर्ज के रूप में लिए गए धन एक निश्चित दर पे लिया जाता है जो प्रतिशत के रूप में व्यक्त होता है। इसे आर से डिनोट किया जाता है। जैसे आपने कहा कि 500 रुपया कर्ज लिया, तो 500 का 10% आपने फिक्स कर दिया कि 10% यानी 50 रुपया हम लेंगे ईयरली। 500 का 10% यानी 50 रुपया ईयरली लेंगे, तो 50 रुपया क्या हो गया? इंटरेस्ट। 500 क्या हो गया? प्रिंसिपल। और 1 साल के लिए लिए तो 1 साल क्या हो गया? टाइम पीरियड। और ये जो 10% है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेट। एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपने कह दिया कि हम 10% लेंगे, तो हर साल आप 10 ही % लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्या आता है? इंटरेस्ट। कर्ज के रूप में लिए गए धन एक निश्चित अवधि के बाद वापस किया जाता है। वापस के जाने के दौरान जो अतिरिक्त धन देना पड़ता है उसे ब्याज कहते हैं। इसे आई द्वारा डिनोट किया जाता है। कर्ज लिए एक फिक्स टाइम के लिए एक फिक्स रेट पर, जैसे 10% बोल दिए, और एक उसके बाद जो उस हिसाब से जो एक्स्ट्रा पैसा देते हो, जैसे 500 का 10% यानी 500 रुपया, यही क्या कहलाता है? इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। 500 का 10% 50 रुपया।
अमाउंट, कर्जदार द्वारा लौटाया गया धन जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होता है, उसी को क्या कहते हैं? मिश्र धन। इसे ए से डिनोट किया जाता है। यानी जो राशि आप कर्ज लेते हो और जितना रुपया बढ़ाकर देते हो, वो दोनों को मिलाकर क्या कहलाता है? मिश्र धन, यानी कि अमाउंट। जैसे इस बात को हम क्लियर करने जा रहे हैं, ध्यान दो। जैसे अगर हमने कहा कि प्रिंसिपल हम 500 लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कहें, टाइम पीरियड 3 साल कहें, तो देखिए प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन की बात करें 500, ये मूलधन हो गया, ये दर हो गया, ये समय हो गया। तो अब मूलधन 500 है, समय जो है 3 वर्ष है, और दर जो है 10%। तो 10% 3 साल में टोटल ब्याज जो प्राप्त होगा, ब्याज कितना प्राप्त हो जाएगा? 30%। तो 500 का 30%, 1500। इसी को कहते हैं ब्याज कहिए चाहे इंटरेस्ट कहिए। तो 500 प्रिंसिपल, समय, रेट, एसआई। अगर अमाउंट की बात करें तो 500 कर्ज लिए वो, और 1500 150 और ब्याज। कितना ब्याज हो गया? 150। क्लियर? 150। तो 500 प्लस 150 टोटल मिला के आप कितना चुका दिए? 650। बात समझ में आया? तो मूलधन क्या होता है, ब्याज दर क्या होता है, समय क्या होता है, टाइम क्या होता है, ये सब क्लियर हो गया है ना। चलो अब इस बात को हम धीरे 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 करके समझाएंगे कि क्या होता है। जो राशि कर्ज लेते हो प्रिंसिपल, जितने समय के लिए लेते हो टाइम, जितना रेट फिक्स करते हो, जितना रुपया परसेंटेज के रूप में फिक्स करते हो दर, जितना रुपया बढ़ाकर देते हो इंटरेस्ट, कर्ज लिए वो बढ़ाकर दिए वो, दोनों देखिए हिसाब किताब क्लियर, उसको कहते हैं मिश्र धन की अमाउंट। ठीक है, चलिए अब जो है कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कुछ फॉर्मूला समझेंगे। यहां आपके सामने फॉर्मूला है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, एसआई बराबर पीआरटी बटा 100। अगर पी यहां रखेंगे तो 100 ऊपर जाएगा और आरटी कहां जाएगा? नीचे में। सबसे मेन फॉर्मूला यही होता है, एसआई बराबर पीआरटी बटा 100। अब क्या करेंगे? 100 ऊपर में कर रखेंगे और यहां पर क्या कर रहे हैं कि टी और आर कहां रख रहे हैं? नीचे में। इसी तरह से अगर आर निकालना है तो एसआई गुना 100 और पी गुना टी, अगर टी निकालना है तो एसआई गुना 100 पी गुना आर। मतलब क्या कर रहे हैं? केवल 100 को इधर भेज रहे हैं, एक बार पी को भेज रहे हैं, एक बार आर को भेज रहे हैं, एक बार टी को भेज रहे हैं। इस आधार पे आपका तीनों निकल गया। मेन फॉर्मूला क्या है? एसआई बराबर पी आर टी बटा 100। अगर इससे 100 इधर चला गया, पी निकालना है तो आर टी बटा में जाएगा, आर निकालना है तो पी टी बटा में जाएगा, टी निकालना है तो पी आर बटा में जाएगा। और ये क्या होता है? अमाउंट, जो राशि कर्ज लिए और जितना रुपया बढ़ा कर दिए, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट। और अगर पी निकालना हो, मूलधन निकालना हो, तो अमाउंट में से जो कर्जा दिए, जो ब्याज था, वो दोनों हटा दोगे तो क्या निकल जाएगा? प्रिंसिपल, यानी जितना रुपया कर्ज लिए। जैसे 500 था और 150 था, तो 500 रुपया प्रिंसिपल, 150 ब्याज, टोटल मिला के 650। अगर 650 में से 150 ब्याज हटा देंगे तो कर्ज कितना दिए थे? 500। तो ये फॉर्मूला हो गया जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो आपको पता है। चलिए अब जो है, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आगे देखिए, एक आपके पॉइंट आपके सामने कुछ है, उसको समझिएगा। पहले आप कर्ज लीजिएगा कि पहले ब्याज जोड़ के वापस कीजिएगा? पहले आप किसी से कर्ज लेंगे कि पहले ब्याज जोड़ के वापस करें? पहले कर्ज लेंगे तब ना ब्याज जोड़ के वापस करेंगे। तो जो राशि कर्ज लेते हो प्रिंसिपल, जितना रुपया बढ़ा कर देते हो इंटरेस्ट, तो पहले कर्जा लीजिएगा कि पहले ब्याज जोड़ के वापस करेंगे? पहले कर्ज लेंगे तब ना ब्याज जोड़ के वापस करेंगे। 100 रुपया कर्जा लिए, 5-5 रुपये के हिसाब से 6 महीना में 30 रुपया मिला के 130 लौटाएंगे। ऐसा नहीं ना कि 130 दे दोगे तब 100 कर्जा मांगोगे, तो ये क्या है? उल्टा। तो आइए सीधा, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, अमाउंट निकालना है। सीधा कि उल्टा? सीधा। आइए 5000 हर साल 10%, तो 6 साल का ब्याज, सालाना 10% तो 6 साल का ब्याज कितना? 60।
हर साल 10%, तो 6 साल का ब्याज कितना, 10% 6 साल में कितना परसेंट, 60। तो ब्याज जोड़ के देते हो कि घटा के, ब्याज जोड़ के लौटाओगे कि घटा के, तो जोड़ के ना, तो 100 में 60 जोड़िए, 100 में 60 जोड़िए, 160 बटा 100 काटेंगे सर, तो 16 पचे 80, यानी कितना हो गया 8000। यानी 5000 कर्ज लिए और ब्याज जोड़ के कितना लौटा रहे हो 8000। प्रिंसिपल 5000, सालाना 10% तो 6 साल का ब्याज, सालाना 10% तो 6 साल का ब्याज 60, तो ब्याज जोड़ के ना, तो 100 में 60 जोड़ेंगे, 160 बटा 100 यानी 8000। यानी 5000 कर्जा लिए और लौटा कितना रहे 8000। इसी को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए इसी बात को यहां आगे समझिएगा। अब अमाउंट कितना है 6500, अमाउंट कितना है 6500। देखिए समझिएगा, हाँ दूसरा पॉइंट, पहले कर्ज लेके पहले ब्याज जो के साथ लौटाएंगे कि पहले कर्जा लेंगे, पहले कर्ज लेंगे तब इंटरेस्ट के साथ जोड़ के वापस करेंगे। यहां पहले अमाउंट दिया हुआ है और फिर प्रिंसिपल निकालना है। पहले में अमाउंट दिया हुआ है यानी पहले मिश्रधन दिया हुआ है और तब मूलधन निकालना है, मिश्रधन दिया हुआ है और मूलधन निकालना है। उल्टा कि सीधा, उल्टा। आइए 6500, हर साल 5% तो 6 साल में ब्याज कितना दे दोगे 30, सालाना 5% तो 6 साल में ब्याज कितना दोगे 30, तो 30 ब्याज दोगे, तो ब्याज जोड़ के देते हैं कि घटा के, ब्याज जोड़ के कि घटा के, तो जोड़ के, तो 100 में 30 जोड़ने का मतलब 130 बटा 100। लेकिन अमाउंट दिया हुआ है और प्रिंसिपल निकालना तो उल्टा, उल्टा यानी कि 100 बटा 130। बात समझ में आई। 6500 अमाउंट दिया हुआ है और प्रिंसिपल निकालना, उल्टा कि सीधा, उल्टा। हर साल 5% तो 6 साल का ब्याज 30, तो ब्याज जोड़ के कि घटा के, 100 में 30 जोड़ के 130 बटा 100, बट उल्टा क्योंकि अमाउंट दिया हुआ है और प्रिंसिपल निकालना है, तो 100 बटा 130 काटोगे छोटू, कितनी बार में कटेगा 13 पचे 65, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया 5000। यानी आपने 5000 रुपया कर्ज लिया, कितना कर्ज लिया 5000, और ब्याज जोड़ के कितना लौटा है 6500। 5000 कर्ज लिए और ब्याज जोड़ के क्या लौटा है 6500, तो सीधा और उल्टा। अब आइए तीसरा पॉइंट समझिएगा, 2 पॉइंट तो क्लियर हो गया। प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट होता है 100%, प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट होता है 100%। एसआई जो होता है RT%, रेट और टाइम का मल्टीप्लीकेशन, और ये बराबर होता है P प्लस एसआई, यानी 100% प्लस RT%, मतलब रेट और टाइम का मल्टीप्लीकेशन। प्रिंसिपल हमेशा 100%, एसआई RT%, और यहाँ एसआई अगर परसेंटेज में दिया हुआ है, रेट निकालना है तो टाइम से भाग, और टाइम निकालना है तो रेट से भाग। अगर आर फाइंड करना है तो किससे डिवाइड करोगे टी से, और टी फाइंड करना है तो किससे डिवाइड करोगे आर से। प्रिंसिपल अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी जो राशि कर्ज लिए और जितना रुपया बढ़ा कर दिए दोनों ही देखे, हिसाब किताब क्लियर। आइए तो प्रिंसिपल हमेशा 100%, एसआई कितना हो जाएगा सालाना 5% तो 6 साल का ब्याज 30, अमाउंट कितना हो जाएगा P प्लस एसआई, P प्लस एसआई यानी 100% प्लस 30%, कितना परसेंट टोटल लौटाओगे 130। बात समझ में आ रहा है। प्रिंसिपल हमेशा 100%, सालाना 5%, 6 साल का ब्याज 30%, तो अमाउंट कितना होगा 130। अब इस 100% का वैल्यू कितना दिया है 5000, तो 100% बराबर 5000 छोटू, तो 1% बराबर 50, तो 130% बराबर क्या हो जाएगा बताओ 130 गुना 50 यानी 13 पचे 6500। ये क्या निकल गया अमाउंट। तो या तो सीधा उल्टा करके बना सकते हैं या 100% करके बना सकते हैं। 100% प्रिंसिपल, सालाना 5%, 6 साल का ब्याज 30, टोटल मिला के 130 दिए, 100% 5000, 1% 50, तो 130% कितना 13 पचे 6500। आ रहा है समझ में, कहीं कुछ नहीं है, बहुत आसानी से बन पाएगा नहीं। चलिए इसी तरह का जस्ट उल्टा है इसका रिवर्स, देखिए अगला क्वेश्चन होगा। हाँ यहां देखो, प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट होता है 100%, एसआई कितना होगा सालाना 5% तो 6 साल का ब्याज 30, हर साल 5% तो 6 साल का ब्याज 30, तो अमाउंट कितना हो जाएगा P प्लस एसआई होगा ना बाबू,
यानी 100% और 30% ब्याज मिला के कितना परसेंट, 130, और यही अमाउंट दिया हुआ है कितना, 6500। तो हम कह सकते हैं कि 130% बराबर 6500, 1% बराबर 50, तो 100% बराबर 5000। यही तो प्रिंसिपल है। बोलिए क्लियर हुआ? 100% प्रिंसिपल, 30% ब्याज, अमाउंट 130। 130 का वैल्यू दे ले है तो 1 का वैल्यू इतना, तो 100 का वैल्यू कितना। आ रहा है समझ में? कुछ नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग समझ पा रहे हैं। तीसरा पॉइंट फ्रैक्शन के रूप में, सीधा उल्टा 100% और तीसरा फ्रैक्शन। देखिए 16.1/3 को हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 16 3 48 2 50/3, 16 3 48 2 50/3। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। काटेंगे सर जी तो क्या हो जाएगा, 1/6। 16 3 48 2 50/3, परसेंटेज का मतलब 1/100, काटेंगे तो 1 क्या आ जाएगा, 6। अच्छा ये कहलाता है प्रिंसिपल। नीचे वाला क्या कहलाता है, प्रिंसिपल। ऊपर वाला क्या कहलाता है, इंटरेस्ट। नीचे वाला क्या कहलाता है, प्रिंसिपल। ऊपर वाला क्या कहलाता है, इंटरेस्ट। तो यहां देखिए प्रिंसिपल कितना है छोटू, 6। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, इतना परसेंट ईयरली है। इतना परसेंट क्या है, ईयरली। तो 1 साल का ब्याज 1, तो 2 साल का ब्याज, और 1 साल का ब्याज 1 रुपया, तो 2 साल का ब्याज 2। तो अमाउंट का बात करो तो P + SI यानी 6 और 2 8 प्रिंसिपल आइए। तो इसका मतलब नीचे वाला प्रिंसिपल, ऊपर वाला इंटरेस्ट। तो 1 साल में 1 रुपया ब्याज, तो 2 साल में 2 रुपया ब्याज। अरे 1 साल का ब्याज 1 रुपया, तो 2 साल का ब्याज 2 रुपया। तो 6 रुपया प्रिंसिपल और 2 रुपया ब्याज, टोटल मिला के कितना हो गया, अमाउंट 8 रुपया। और इस प्रिंसिपल का वैल्यू दिया हुआ है 7200। प्रिंसिपल का वैल्यू कितना दिया हुआ है छोटू, 7200। तो 6 बराबर 7200, 1 बराबर 1200, तो 8 बराबर बताओ, 12 8 9600, 12 8 9600, यानी अमाउंट कितना हो गया, 9600। बात समझ में आया? ये 2 ब्याज कैसे निकला, 1 साल का ब्याज 1 रुपया, तो 2 साल का ब्याज कितना, 2 रुपया। 6 रुपया प्रिंसिपल, 1 साल का ब्याज 1 रुपया, तो 2 साल का ब्याज 2 रुपया, तो टोटल लौटाएंगे 8 रुपया। और प्रिंसिपल दे कितना रहा, 7200, तो 6 का वैल्यू 7200, 1 का वैल्यू 1200, तो टोटल अमाउंट कितना, 8। 6 रुपया 2 8 रुपया, तो 8 का वैल्यू कितना, 9600। समझ में आ रहा है? तो या तो सीधा उल्टा बनाइए, या तो 100% बनाइए, या तो फ्रैक्शन बनाइए। चलो अगला क्वेश्चन देखो इसी पैटर्न पे। देखो अब बताओ, यही चीज है। प्रिंसिपल कितना है छोटू, 6। इंटरेस्ट की बात करो कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज 1 रुपया, तो 3 साल का ब्याज। अरे 1 साल का ब्याज 1 रुपया, तो 3 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज 1 रुपया, तो 3 साल का ब्याज। तो टोटल लौटाओगे कितना, 6 और 3 9। 6 रुपया प्रिंसिपल, 3 रुपया ब्याज, 9 रुपया लौटाओगे। और लौटा कितना रहे हो, अमाउंट कितना दे रहा है, 7200। तो हम कह सकते हैं 9 का वैल्यू 7200, 1 का वैल्यू 800, तो प्रिंसिपल बताओ 6। प्रिंसिपल कितना है, 6, तो 6 का वैल्यू कितना, 6 8 4800। यही तो प्रिंसिपल है। बात समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल कितना है, 6। एक ब्याज है 1 साल का, एक ब्याज है 1 साल का, तो 3 साल का ब्याज 3 रुपया। तो 6 रुपया कर्जा लिए, 3 रुपया ब्याज दिए, तो टोटल मिला के कितना दोगे, 9। और टोटल दे कितना रहे अमाउंट, 7200। तो 9 का वैल्यू 7200, 1 का वैल्यू 800, तो प्रिंसिपल कितना है, 6। 6 का वैल्यू कितना, 4800। तो इसको 3 तरीके से हम लोग बना सकते हैं, या तो 100%, या तो फ्रैक्शन, या तो सीधा उल्टा। अब ऐसे बचपन से वो फॉर्मूला वाला तो पढ़वे किया है, PRT/100 नहीं। चल इतना दूर तो हम लोग समझ गए, तो कॉन्सेप्ट लगभग हमारा क्लियर हो गया। अब इस बात को हम समझा रहे हैं कुछ पॉइंट्स के माध्यम से। प्रत्येक साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सेम। हर साल का इंटरेस्ट फिक्स है, तो हर साल का इंटरेस्ट फिक्स ही होगा। जैसे 500 का 10% 50 रुपया, तो हर साल 500 का 10% यानी 50 50 50 ही लगेगा। यानी 3 साल में कितना लगेगा, 150। 4 साल में कितना लगेगा, 200। 500 का 10% 50 रुपया, 1 साल में 50 रुपया, 2 साल में 100 रुपया, 3 साल में 150 रुपया, 4 साल में 200 नहीं 3 साल में 150 रुपया, 4 साल में 200 रुपया। तो इस तरह से चलेगा। यानी प्रत्येक साल का साधारण ब्याज क्या होता है, समान। प्रत्येक साल का प्रिंसिपल भी समान होता है। जैसे हमने क्या कहा, 500 का 10% 50, अगले साल भी तो 500 का ही 10%,
अगले साल भी तो 500 का 10%, यानी हर साल का प्रिंसिपल भी क्या होता है, सेम। मूलधन हमेशा 100% होता है। अभी जस्ट समझा कि प्रिंसिपल जो होता है हमेशा कितना परसेंट होता है, 100%। प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट होता है, 100%। एसआई बराबर होता है 80%, मतलब रेट और टाइम का मल्टीप्लीकेशन। और एसआई अगर परसेंटेज में हो तो रेट निकालना है तो किससे भाग देंगे, टाइम से, और टाइम निकालना है तो किससे भाग देंगे, रेट से। अगर एसआई परसेंटेज में रहे, जैसे एसआई 20% कर दे और 4% सालाना है, तो 20% क्या साल में, 5 साल में। तो एसआई अगर परसेंटेज में रहे, 20% एसआई है और 4% हर साल, तो 5 साल में 20 नहीं, या एसआई 30% है और 6 साल में, तो सालाना कितना परसेंट, 5%। तो एसआई परसेंटेज में रहेगा तो रेट निकालना है तो टाइम से भाग, और टाइम निकालना है तो रेट से भाग। बट प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट, 100%। अगला पॉइंट समझिए, रुपए वाले ब्याज को प्रतिशत में बदलने के लिए प्रिंसिपल के 1% से डिवाइड करते हैं। अगर कोई ब्याज रुपया में दिया हुआ रहे और परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहे तो प्रिंसिपल के 1% से क्या कर देंगे, भाग। रुपए वाले ब्याज को प्रतिशत में बदलने के लिए प्रिंसिपल के 1% से क्या करते हैं, भाग। प्रतिशत वाले ब्याज को रुपया में बदलने के लिए प्रिंसिपल के 1% से क्या करते हैं, गुना। जैसे समझिए, प्रिंसिपल 5000, एसआई जो है 600 रुपया, टाइम जो है 3 साल, रेट फाइंड करना है। बोलो निकलेगा, रुपए वाले ब्याज को परसेंटेज में निकालना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 1 साल का ब्याज परसेंटेज में। रेट ऑफ इंटरेस्ट किसे कहते हैं, 1 साल का ब्याज परसेंटेज में। हम बताए थे कि रुपए वाले ब्याज को प्रतिशत में बदलने के लिए प्रिंसिपल के 1% से भाग देते हैं। तो 100% 5000, तो 1% कितना, 50, तो 50 से भाग दे दीजिए, कटेगा 12%। कितना परसेंट आ गया, 12%। रुपए वाले ब्याज को परसेंटेज में बदलने के लिए प्रिंसिपल के 1% से भाग दे दीजिए, 12%। 3 साल में 12%, अरे 3 साल में 12%, तो सालाना क्या परसेंट, 4%। नहीं समझे, एसआई रुपया में है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, प्रिंसिपल से 1% से भाग दे दिए, तो 1% 50 हो गया, 50 से भाग दे दिए 12%। हम समझ रहे हैं कि 3 साल में 12% ना, तो सालाना कितना होगा, 4%। एसआई अगर परसेंटेज में है तो रेट निकालना है तो टाइम से भाग, टाइम निकालना है तो रेट से भाग। क्लियर, चलो। और वही अगर परसेंटेज में रहे, प्रिंसिपल है 6000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम है 4 साल, और अगर ब्याज निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो 10% सालाना, तो 4 साल का ब्याज कितना परसेंट, 40। अरे सालाना 10%, तो 4 साल का ब्याज क्या, 40। प्रिंसिपल हमेशा क्या परसेंट होता है, 100%। 100% 6000, तो 1% क्या होगा, 60। इस परसेंटेज को रुपये में बदलना है तो प्रिंसिपल के 1% से गुना कर दीजिए, तो 40 गुना 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2400। बात समझ में आया, समझिए। 10% सालाना, तो 4 साल का ब्याज 40, 10% सालाना, 4 साल का ब्याज 40। प्रतिशत वाले ब्याज को रुपया में बदलने के लिए प्रिंसिपल के 1% से गुना करते हैं, तो 1% 60, 60 से गुना कर दिए, 2400 हो गया। बात समझ में आई। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। चलिए, साधारण ब्याज प्रतिशत में हो तो रेट निकालने के लिए टाइम से भाग देते हैं और टाइम निकालने के लिए रेट से भाग देते हैं। अभी बताया था ना, एसआई अगर परसेंटेज में हो, एसआई मान लिया जाए, देखो जैसे एसआई अगर जैसे आपके सामने एसआई कह दे 30% और टाइम में कह दे 6 साल, तो 30% है 6 साल है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 5% वार्षिक। 5% क्या हो जाएगा, वार्षिक, क्योंकि एसआई अगर परसेंटेज में है तो टाइम निकालना है तो रेट से भाग, और रेट निकालना है तो टाइम से भाग। देखो 6 साल है ना, और रेट निकालना था, तो 6% के 6 साल में 30%, तो सालाना कितना परसेंट, 5। और यही चीज है कि एसआई अगर दे दे 40% और टाइम कह दे 5 साल और रेट निकालना है तो 8 साल हो जाएगा। नहीं, रेट निकालना है तो कितना परसेंट हो जाएगा, 5 साल है ना, तो 8% हो जाएगा। बस सुन, तो ऐसा ही परसेंटेज में रहे तो रेट निकालना है तो टाइम से भाग, टाइम निकालना है तो रेट से भाग।
तो ये सारे एसआई के बहुत सारे पॉइंट्स है जिसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए क्या पॉइंट्स था, प्रत्येक साल का एसआई समान होता है, प्रत्येक साल का सीआई अलग अलग होता है, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, एसआई बराबर 80% होता है। रुपए वाले ब्याज को प्रतिशत में बदलने के लिए प्रिंसिपल के 1% से भाग देते हैं, प्रतिशत वाले ब्याज को रुपया में बदलने के लिए प्रिंसिपल के 1% से गुना करते हैं। एसआई यदि प्रतिशत में हो तो रेट निकालना है तो टाइम से भाग, टाइम निकालना है तो रेट से भाग, और ए बराबर क्या होता है पी प्लस एसआई। प्रिंसिपल हमेशा 100% और एसआई कितना परसेंट, 80%। क्लियर। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग बना पाएंगे कि नहीं। बताओ, प्रिंसिपल कितना है 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% ईयरली है, टाइम कितना साल है छोटू, 5 साल। आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि सालाना 6%, तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 30%। सालाना 6% तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 30%। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट होता है, तो 100% बराबर 2500, 1% बराबर 25, तो 30% तो ब्याजे हो गया, तो 30% कितना हो जाएगा 25 गुना 30, 25 तिया 75, 750 रुपया का क्या हो गया ब्याज। बात समझ में आया। प्रिंसिपल हमेशा 100%, 100% 2500, 1% 25, तो 30% कितना 25 तिया 75, यानी 750 रुपया। तो मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, डायरेक्ट बना दिए। नहीं और भी डायरेक्ट बन सकता है। सालाना 6% तो 5 साल का कितना हो गया 30, तो डायरेक्ट 2500 का 30% निकाल दीजिए। 2500 का कितना परसेंट 30, 25 तिया 75। नहीं, हर साल 6% तो 5 साल का 30, 25 तिया 75, डायरेक्ट बन गया। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे ये रहा। कोई धन 20% वार्षिक दर से 2 साल में 800 का एसआई देता है। आइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट कह रहा है 20%, टाइम कितना साल कह रहा है 2 साल, और ब्याज कितना कह रहा है 800। नॉर्मल कॉन्सेप्ट है सर, ईयरली 20%, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, हर साल 20-20%, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 40, और इंटरेस्ट दे कितना रहा है 800, तो 40% का वैल्यू 800, 1% का वैल्यू 20, तो प्रिंसिपल कितना 100%, 100% कितना हो जाएगा 2000। यही तो प्रिंसिपल है। बात समझ में आया। देखो हर साल 20%, तो 2 साल का ब्याज 40, और ब्याज दे कितना रहा 800, तो 40% 800, 1% 20, तो 100% कितना हो गया 2000। ये क्या हो गया प्रिंसिपल। बात समझ में आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, बोलो बनेगा। कोई धन तो पता ही नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% वार्षिक, बोल भाई, टाइम कितना साल है 10 साल, और अमाउंट कितना दिया हुआ है 3000। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। हर साल 5%, तो 10 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 10 पचे 50, प्रिंसिपल हमेशा कितना हो जाएगा 100, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 150। सालाना 5%, तो 10 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 50, हर साल 5%, तो 10 साल का ब्याज 50, प्रिंसिपल हमेशा 100, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 150, और यही अमाउंट दिया हुआ है। तो 150 का वैल्यू 3000, 1 का वैल्यू 20, तो 100 का वैल्यू 2000। यही तो प्रिंसिपल हो गया। बात समझ में आया। क्लियर है, यस या नो बताएंगे। कुछ नहीं है सर, आराम से बन रहा है। 5% सालाना, 10 साल का ब्याज 50, प्रिंसिपल 100, तो अमाउंट 150, 150 बराबर इतना, 1 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना। चलो, या अगर प्रिंसिपल निकालना है, रेट दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है और प्रिंसिपल निकालना है, तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि कैसे बना सकते हैं। पहले भी एक तरीका बताए हैं कि अमाउंट दिया हुआ है प्रिंसिपल निकालना है तो उल्टा, अमाउंट दिया हुआ है प्रिंसिपल निकालना है तो उल्टा। 3000 सालाना 5%, तो 10 साल का कितना हो जाएगा 50। 3000 सालाना 5%, तो 10 साल का 50, उल्टा गुना
उल्टा गुना लगाओगे तो हो जाएगा। पर 10 सालाना 5%, तो 10 साल का 50 ब्याज जोड़ के कि घटा के? जोड़ के। तो 100 में 50 जोड़ेंगे 150, तो 100/150 करेंगे। क्या करेंगे? 100/150। बात समझ में आई? सीधा गुना उल्टा गुना करके भी हम लोग इसको बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बोल भाई क्या कह रहा? किसी धन पर 10% की दर से 2 साल का ब्याज दिया हुआ है। कितना? 400। उसी धन पर 15% की दर से 4 साल का ब्याज क्या होगा? यही ना पूछ रहा है। किसी धन पर 10% की दर से 2 साल का ब्याज दिया हुआ है, उसी धन पर 15% की दर से 4 साल का ब्याज क्या होगा? तो जहां कहेगा किसी या उसी तो उसको काट देना है। जहां कहेगा किसी या उसी तो उसको क्या कर देना है? काट देना है। किसी धन पर 10% की दर से 2 साल का ब्याज दिया हुआ है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज 400. What will be the simple interest on the same sum of the money at 15% per annum for 4 years? तो किसी धन और उसी धन कहे तो उसको क्या कर देना है? काट देना है। किसी धन उसी धन कहे तो काट देना है। किसी उसी कहे तो उसको क्या कर देना है? काट देना है। सालाना 10% तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? सालाना 10% तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 20% का वैल्यू दिया हुआ है 400, तो 1% का वैल्यू क्या होगा? 5। तो सालाना 15%, तो 4 साल का ब्याज 15 चौके 60। 60% क्या होगा? 6 × 30, यानी 60% ना। तो 1% 5, 1 मिनट रुक जाइए। 20 सालाना 10%, तो 2 साल का ब्याज 40, 400, तो 1% कितना हो जाएगा? 20। तो 15% हर साल, 15% सालाना, तो 4 साल का ब्याज कितना होगा? सालाना 15%, तो 4 साल का ब्याज 15 चौके 60। 60% कितना हो जाएगा? 20 × 60, यानी 6 दूना 1200। बात समझ में आ रहा है? हर साल 10%, तो 2 साल का ब्याज 20, 20% का वैल्यू 400, 1% का भी वैल्यू 20, 15% सालाना, तो 15 चौके 60% का वैल्यू क्या? 15 चौके 60, 60% का वैल्यू 20 × 6, यानी 1200। तो किसी उसी कहे तो उसको क्या कर देना है? काट देना। यानी प्रिंसिपल सेम रहेगा, उसको क्या कर देना है? काट देना है। चलिए, कितने समय में 1200 रुपया 5% की दर से 600 का ब्याज देगा? कितने समय में 1200 रुपया 5% की दर से 600 रुपये का ब्याज देगा? समझने का प्रयास करना। आपने कितना लगाया? 1200। ब्याज कितना मिला? 600। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। टाइम निकालना। अब आपको हम एक बात बताए थे कि ऐसा अगर रुपया में रहे, 1200 रुपया लगाए थे, 600 रुपया ब्याज मिला। 1200 लगाए थे, 600 ब्याज मिला। अगर ऐसा ही रुपया में रहे और परसेंटेज बदलना है तो प्रिंसिपल के 1% से भाग देते हैं। तो 100% अगर 1200, तो 1% क्या होगा छोटू? 12। 100% 1200, तो 1% क्या होगा? 12। 12 से भाग दे दीजिए। रुपए वाले ब्याज को परसेंटेज में बदलने के लिए 12 से भाग देते हैं, तो लगभग 50% आ गया। तो 5% सालाना, सालाना 5%, तो 50 होने में क्या साल? सालाना 5%, तो 50 होने में क्या साल हो जाएगा? 10 साल। बात समझ में आई? ऐसा ही रुपया में है। रुपए वाले ब्याज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए प्रिंसिपल के 1% से भाग देते हैं। रुपए वाले ब्याज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए प्रिंसिपल के 1% से भाग देते हैं। तो 100% 1200, 1% 12, 12 से भाग दिया, 50% आ गया। नॉर्मल सा बात है बाबू कि सालाना 5%, तो 50 होने में क्या साल? 10 साल। प्रिंसिपल हमेशा 100%। एसआई जो 100%, 1200, 1% 12, एसआई 600 रुपया। 600 रुपया है। रुपए वाले ब्याज को परसेंटेज में बदलने के लिए प्रिंसिपल के 1% से भाग, 12 से भाग दीजिए, 50% आ गया। तो नॉर्मल सा बात है कि सालाना 5%, तो 50 होने में क्या साल? 10 साल। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा। कितने समय में 10% वार्षिक दर से 5000 रुपये 6000 हो जाएगा? चलिए, आपने लगाया कितना था? 5000। इन्वेस्ट कितना किया? 5000। वह धन हो कितना गया? 6000। अरे बाबू 5000 लगाया 6000 हो गया, 5000 लगाया 6000 हो गया, तो ब्याज कितना मिला? 1000। 5000 लगाया 6000 हो गया, ब्याज कितना मिला? 1000। आपको हम एक बात बताते हैं कि दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%,
100% प्रिंसिपल है तो 1% 50 होगा। रुपए वाले ब्याज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए प्रिंसिपल के 1% से भाग देते, तो 50 से जैसे ही भाग दिए तो आपका आ गया 20% आ गया। हम जान रहे हैं कि सालाना 10% है बाबू, सालाना 10% है तो 20% होने में क्या साल लग गया होगा? 2 साल। 10% हर साल तो 20% होने में क्या साल? 2 साल। 5000 लगाए 6000 हो गया। अरे 5000 लगाए 6000 हो गया, 1000 एक्स्ट्रा क्या मिला? ब्याज। 5000 लगाए 6000 हो गया, 1000 क्या मिला? ब्याज। रुपए वाले ब्याज को परसेंटेज में बदलने के लिए प्रिंसिपल के 1% से भाग दे दिए, 50 से भाग दे दिए, तो कितना परसेंट आ गया बताओ? 20%। नॉर्मल सा बात है बाबू कि 10% हर साल तो 20% होने में क्या साल? 2 साल। तो कितना बेसिक तरीके से, कितना आसान तरीके से हम लोग को एसआई को बना पा रहे हैं। बस प्रैक्टिस की जरूरत है, समझने का प्रयास करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही है। किस दर से कोई धन 25 वर्ष में तिगुना हो जाएगा? किस दर पर कोई धन 25 वर्ष में तिगुना हो जाएगा? दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100% धन तिगुना हो जाएगा। 100% इन्वेस्ट किए और धन तिगुना हो गया मतलब 300। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100% इन्वेस्ट किए, तिगुना हो गया मतलब 300, तो 100 से 300 हो गया तो ब्याज कितना मिला? 200। अरे 100 से 300 हो गया तो ब्याज कितना मिला? 200। और 200 ब्याज क्या साल में? 25 साल में। 25 साल में 200 तो सालाना क्या परसेंट? 8% वार्षिक। बात समझ में आई? दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, तिगुना हो गया, 100 लगाए थे तिगुना हो गया 300, यानी 200% क्या मिला? ब्याज। 25 साल में ना 200% क्या साल में? 25 साल में, तो सालाना कितना परसेंट? 8%। या रेडीमेड फॉर्मूला भी होता है, R बराबर n-1/t गुना 100। रेडीमेड फॉर्मूला क्या गुना हो गया? दुगुना। n टाइम्स को डिनोट करता है क्या साल में? 25 साल में, गुना 100, तो 25 से काटेंगे यानी कितना परसेंट हो जाएगा? 8%। R बराबर n-1/t गुना 100, दुगुना हो जाता है 25 साल में गुना 100, काटेंगे सर जी तो 8% आ गया। ऐसे भी समझिए, 100 लगाए थे 200 हो गया, 100 लगाए थे 200 हो गया, 100% क्या मिला? ब्याज। 100 लगाए थे 200 हो गया, 100% क्या मिला? ब्याज। 100% क्या साल में? 25 साल में ना, 25 साल में 100%, तो 25 × 200 यानी सालाना क्या परसेंट? 8%। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा सर, ये VBI क्वेश्चन है, बार बार पूछता है कितने समय में कोई धन 20% की दर से दुगुना हो जाएगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, धन दुगुना हो गया। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, धन दुगुना हो गया मतलब 200। 100 लगाए थे 200 हो गया, 100 लगाए थे 200 हो गया, यानी 100% एक्स्ट्रा क्या मिला? ब्याज। अरे 100 लगाए थे 200 हो गया, 100 लगाए थे 200 हो गया, 100% क्या मिला? ब्याज। और क्या परसेंट सालाना है? 20%। 20% सालाना है छोटू, सालाना 20% है, तो 100% होने में क्या साल बताओ? क्या साल हो जाएगा बताओ? 5 साल। देखो 100 लगाए थे 200 हो गया, अरे 100 लगाए थे 200 हो गया, 100% क्या मिला? ब्याज। अब 20% हर साल, तो 100 होने में क्या साल? 5 साल। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, दुगुना हो गया 200, 100 लगाए थे दुगुना हो गया 200, यानी 100% एक्स्ट्रा मिला, तो 20% सालाना, तो 100 होने में क्या साल? 5 साल। ऐसे ही बताए थे कि ऐसा ही अगर परसेंटेज में हो तो रेट निकालना है तो टाइम से भाग दे देना, और टाइम निकालना है तो रेट से भाग दे देना। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो रेडीमेड फार्मूला एक तो दिए थे, n-1/r गुना 100। आ जाइए, क्या गुना हो गया? 2 गुना, 20% के हिसाब से गुना 100, 20 से काटेंगे तो क्या वर्ष आ गया? 5 वर्ष। तो रेडीमेड फॉर्मूला भी है आपके पास, इस आधार पर भी आप लोग बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखो, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 6 साल में दुगुना हो जाता है, कितने समय में 4 गुना हो जाएगा? देखिए 1 रुपया लगाए थे, 2 गुना हो गया क्या साल में? 6 साल में। 1 लगाए थे, 2 गुना हो गया क्या साल में? 6 साल में। और 1 ही लगाए हो और 4 गुना हो जाएगा कितने समय में? यही ना सर,
एक लगाए थे 2 हो जाता है 6 साल में, एक लगाए थे 2 हो जाता है 6 साल में, एक लगाए थे 4 गुना हो जाए कितने साल में। तो 1 से 2 हो गया, 1 से 2 हो गया, मतलब 1 गुना ब्याज, 1 गुना ब्याज क्या साल में छोटू? 6 साल में। और एक लगाए थे 4 हो गया, मतलब 3 गुना ब्याज, 3 गुना ब्याज 6 तिया 18 साल में। बात समझ में आई? एक लगाए थे 2 हो गया, 2 गुना हो गया 6 साल में, यानी एक लगाए थे 2 हो गया, यानी 1 गुना क्या मिला? ब्याज। 1 गुना क्या मिला? ब्याज 6 साल में। और एक लगाए थे 4 हो गया, मतलब 3 गुना ब्याज 18 साल में। आप कहिएगा सर रेडीमेड फॉर्मूला दीजिए, तो वो भी हम दे देते हैं। n1 माइनस 1 n2 माइनस 1 बराबर t1 बटा t2। 2 गुना हो जाता है 6 साल में, 4 गुना हो जाएगा कितने समय में? तो कैलकुलेट करेंगे तो 1/3 बराबर 6/x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x का वैल्यू कितना वर्ष? 18 वर्ष। नहीं यार, कितने समय में 4 गुना हो जाएगा? तो 18 वर्ष। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। कोई धन 8 वर्ष में 660 हो जाता है, 12 वर्ष में 740 हो जाता है, तो ब्याज दर क्या है, मूलधन क्या है? VBI सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। देखिए समझिएगा, 8 वर्ष का मिश्र धन, $660, 12 वर्ष का मिश्र धन 740। आपने हमको पैसा दिया था, हमरा से 8 साल बाद ले लेना। आपने हमको पैसा दिया था, हमसे 8 साल बाद ले लेना, हम देंगे 660 रुपया। आपने हमको पैसा दिया था, हमसे 8 साल बाद ले लेना, तो हम देंगे 660 रुपया। वही पैसा हमरा से 12 साल बाद लोगे तो हम देंगे 740 रुपया। आपने हमको पैसा दिया था, हमसे 8 साल बाद लोगे तो 660 रुपया देंगे, और वही पैसा हमसे 12 साल बाद लोगे तो 740 देंगे। आखिर क्यों? क्योंकि आपका पैसा हम 4 साल यूज किए, तो 4 साल हम आपका पैसा एक्स्ट्रा यूज किए, तो 4 साल का हम क्या देंगे? ब्याज। ब्याज यानी क्या? इंटरेस्ट। कितना रुपया? 80 रुपया। घटा के देख लीजिए, आपने हमको पैसा दिया, हमरा से 6 साल बाद ले लेना, 8 साल बाद, तो हम 660 देंगे, और वही पैसा हमसे 12 साल बाद लोगे तो 740 देंगे। क्यों? क्योंकि आपका पैसा हम 4 साल ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उस 4 साल के बेवज में हम आपको ब्याज दे रहे हैं कितना रुपया? 80 रुपया। तो 4 साल का ब्याज 80 रुपया, तो 1 साल का ब्याज 20 रुपया, तो 8 साल का ब्याज 160 रुपया। तो 660 रुपया आप टोटल दे रहे हो, जिसमें से 160 रुपया आपका ब्याज है, तो वह धन कितना है? वह धन कितना है? मूलधन कितना है? वह धन कितना है? 500। बात समझ में आया? आपने हमको पैसा दिया था, हमरा से 8 साल बाद लोगे तो 660, वही पैसा 12 साल बाद लोगे तो 740। 4 साल आपका पैसा ज्यादा यूज किए, तो 4 साल का हम क्या दे रहे हैं? ब्याज। 4 साल का ब्याज 80 रुपया, तो 1 साल का ब्याज 20 रुपया, तो 8 साल का ब्याज 160 रुपया। 660 रुपया में 160 रुपया ब्याज ही है, 660 में 160 ब्याज ही है, तो वह धन कितना है? 500। बात समझ में आया? यानी धन कितना निकल गया? 500। ब्याज कितना निकल गया? 160। टाइम कितना दे ले छोटू? 8 साल। आपको क्या निकालना है? रेट। रेट भी निकालना है। रेट के बारे में हम बताए थे कि ऐसा ही अगर रुपया में दिया रहे और परसेंटेज में निकालना हो तो प्रिंसिपल के 1% से भाग देते हैं, तो 100% 500, तो 1% कितना होगा? 5, तो 5 से भाग देंगे तो ऐसा ही परसेंटेज में चला जाएगा, 5 से भाग देंगे तो लगभग आ जाएगा 5 या 15, 32%। अब नॉर्मल सा बात है बाबू, ऐसा ही अगर परसेंटेज में रहे, रुपए वाले ब्याज को परसेंटेज में बदलने के लिए, रुपए वाले ब्याज को परसेंटेज में बदलने के लिए प्रिंसिपल के 1% से भाग दे दिए, 32%। ऐसा ही अगर परसेंटेज में है तो रेट निकालना है तो टाइम से भाग, टाइम निकालना है तो रेट से भाग। 8 साल में 32%, अरे 8 साल में 32%, तो सालाना क्या परसेंट बताओ? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है? 1 साल का ब्याज परसेंटेज में, यानी 4% वार्षिक। प्रिंसिपल कितना है? 500, ब्याज कितना है? 160, टाइम कितना है? 8 साल। रेट निकालना। अगर ऐसा ही परसेंटेज में तो रुपया वाले ब्याज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए प्रिंसिपल के 1% से भाग दे दिए, 32% आ गया। ऐसा ही अगर परसेंटेज में है तो
रेट निकालने के लिए टाइम से भाग, टाइम निकालने के लिए रेट से भाग। 32% क्या है साल में, 8 साल में, तो सालाना कितना परसेंट, 4%। ऐसे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, 1 साल का ब्याज परसेंटेज में, 1 साल का ब्याज परसेंटेज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, बार बार पूछता है। तो हम लोग एसआई का थ्योरी लगभग पढ़ ली और 10 क्वेश्चन भी डील कर ली। इसके आगे भी बहुत सारा क्वेश्चन डील करेंगे, तो लगभग 40-50 क्वेश्चन आप लोग पढ़ लोगे ना, तो एसआई से सवाल तो छूटना ही नहीं, हूबहू इसी में से आना। बस पढ़ने की जरूरत है, लगने की जरूरत है, टू द पॉइंट नहीं। तो मैं ये सारा चीज जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, करतार कोचिंग सेंटर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि इतना देर तक आप लोग कंटिन्यू बने रहे और इस वीडियो को देखा, इस सेशन को देखा। इससे आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हम लेके आएंगे, जिसमें बहुत मेन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी तक तो हम 10 ही को क्वेश्चन डील किए एसआई का, इसके आगे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन डील करेंगे और उसमें से हूबहू लड़ना है सर। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से भी और करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से भी कि आप लोग इतना देर तक बने रहे। इसको नोट जरूर कीजिएगा, फेयर जरूर बनाइएगा और आगे भी सेशन को देखते रहिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम लोग और भी क्वेश्चंस के साथ आएंगे, नए क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।